है। अभी 10 बजे, हालांकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं अमित, हुआ कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी का जो नारा था, बाबा का जो नारा था, बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि मुसलमान वोटर्स भी जो हैं वो भी बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। और तमाम इसका रिजल्ट जो हम देख सकते हैं, 7 सीटों पर जिस तरह से बीजेपी आगे चल रही है, सपा महज 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है, तो मुसलमान वोटर्स भी बीजेपी के साथ लामबंद हो गए क्या? बिल्कुल, देखिए इस बात में भी दो राय नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले चुनाव, कई चुनाव ऐसे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि मुस्लिम वोटर बटे हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा वर्ग है मुस्लिम वोटर्स का जो वोट करता हुआ नजर आया। और जिस तरीके के अब शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की इन 9 सीटों में, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिमों का रुख भी बीजेपी की तरफ हुआ है, क्योंकि तमाम ऐसी योजनाओं का दावा बीजेपी नेताओं या सरकार की तरफ से किया जाता है जिन योजनाओं का फायदा बड़ा मुस्लिम वर्ग लेता है। चाहे फ्री में राशन मिलने की बात करें, तब सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलने की बात करें, 1 रुपए में तमाम सरकारी अस्पतालों में इलाज उत्तर प्रदेश में किया जाता है, तो तमाम ऐसी सरकारी योजना है जिनका फायदा लिया जाता है। तो ऐसे में एक तबका, बड़ा तबका, वो भी शामिल है बीजेपी के साथ, मुस्लिम समाज का होता हुआ दिखाई देता है। चुनावी परिणामों को अगर देखें तो बीजेपी को वोट कर रहा है। और महिलाओं को लेकर, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर बात की जाए तो जिस तरीके से 3 तलाक का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था, और 3 तलाक के बाद कई ऐसे मामले भी आए जब मुस्लिम महिलाओं के द्वारा अपने शोहर के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए, कानूनी कार्रवाई भी हुई, तो इस एक कदम को लेकर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं का रुख बदला है और बीजेपी की तरफ उनका रुख होता हुआ दिखाई दिया है। अमित, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। झारखंड पर इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ तौर कहा है कि रुझानों में अब तक सभी सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और स्पष्ट बहुमत इंडिया अलायंस को मिलता दिख रहा है। इंडिया अलायंस ने हाफ सेंचुरी का आंकड़ा भी पार कर लिया है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने जिस तरह से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, इसका परिणाम है कि झारखंड में एक बार फिर इंडिया अलायंस की सरकार बनती दिख रही है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन अमित, मेरा सवाल एक बार फिर आपसे यही होगा, यूपी उपचुनाव से जोड़कर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से यूपी उपचुनाव से पहले, सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस ने इंटरेस्ट नहीं लिया यूपी बाई इलेक्शन में और खुद को कहीं ना कहीं दूर कर लिया, हालांकि सपा ने 2 सीटों का ऑफर तो रखा था, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से दूर कर लिया और 2 लड़कों की जोड़ी एक साथ मैदान में नहीं उतरी, इसका क्या लगता है आपको सपा को डेंट पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन पूरी तरीके से खोई हुई थी और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जो कुछ बदलाव चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से खुश नहीं थे, उन लोगों ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट दिया, जिसका नतीजा सबके सामने 37 सीटें गठबंधन द्वारा उत्तर प्रदेश में जीती गई और एक बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ। अब उपचुनाव की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बहुत जो दिलचस्पी है वो देखने को नहीं मिली। राहुल गांधी की बात कर लें, प्रियंका गांधी की बात कर लें, किसी भी बड़े नेता का उत्तर प्रदेश की कई महत्वपूर्ण ऐसी विधानसभा सीट थी जहां जनसभा या उनका कोई रोड शो होना था, वो नहीं हुआ। जब सीट बंटवारे की बात चल रही थी